हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जितिन क्लासेस पर। मैं हूं जितिन त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स क्लास 11th। इसके अंतर्गत आज आप लोग पढ़ेंगे प्रत्यास्थता मीन्स इलास्टिसिटी। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो हर परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है और ऐसे भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी डेरिवेशन को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों को दे रखा है दोस्तों कि किसी तार को खींचने में किया गया कार्य की गणना करनी है, या एक दूसरे प्रकार से भी इसको परीक्षा में पूछा जा सकता है। वो दूसरा प्रकार देखेंगे कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक कॉमा विकृति का स्क्वायर और आयतन में संबंध, कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक विकृति का स्क्वायर और आयतन में संबंध ज्ञात कीजिए। जबकि होता वही है पर बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसको किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले माना एल लंबाई का तार, इसके पदार्थ का कोई एल लंबाई का एक तार लिया, तो माना एल लंबाई का तार, इसके पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a तथा लंबाई में वृद्धि x करने में लगा बल। अब लंबाई में जब वृद्धि करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो बल लगेगा ही। जब वो बल लगेगा तो उसकी ही गणना हम लोगों को करनी है, और यदि हम लोग बल की गणना कर लेंगे तो उससे कार्य की गणना हो जाएगी। आइए देखते हैं कि उसमें लगा बल। तो बल को लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों F इज इक्वल टू, अब F तो यहां हमें पता नहीं है, तो F कैसे निकालेंगे? F को निकालने के लिए हम लोगों को एक सूत्र पता है कि y यंग प्रत्यास्थता गुणांक इज इक्वल टू F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल एल। तो चूंकि यहाँ लंबाई में वृद्धि x दी गई है तो यहाँ डेल एल की जगह x लिख दिया जाएगा। तो f ज्ञात करना है तो f को इधर छोड़ के बाकी सब व्यंजकों को उधर भेज दीजिए। तो f इज इक्वल टू यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे a गुणे x अपॉन में l। इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तो अब हम लोगों को निकालना है इसका कार्य। f तो हम लोगों को अब ज्ञात हो गया। तो माना हम लोगों ने कि कोई, जब हम लोग किसी क्षण में परिवर्तन करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत उसको आगे पीछे करना होगा, जिससे वो विस्थापित होगी, अल्प लंबाई तक वृद्धि होगी, जो हम लोगों को x दे रखी है दोस्तों। क्या दे रखी है? x दे रखी है। तो उसी लंबाई में वृद्धि करने के लिए किया गया अल्प कार्य ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे कि अल्प लंबाई में परिवर्तन dx हो तब किया गया अल्प कार्य, क्या दोस्तों? अल्प कार्य, किए गए अल्प कार्य की गणना करनी है। तो अल्प कार्य होता है हम लोगों का dw इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स, क्योंकि dx परिवर्तन हुआ है लंबाई में। तो अब यहां से जब w निकालेंगे तो इसका समाकलन हो जाता है, तो f इंटू डी एक्स।
समाकलन हो जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट लग जाएगी। अब f का मान क्या लिखेंगे दोस्तों कि f का मान रखने पर या समीकरण 1 का मान रखने पर, जब f का मान रखेंगे तो f का मान क्या दिया था, ये देखिए f बराबर y इंटू ए इंटू एक्स अपॉन एल। तो यहाँ पे उस f का मान रख देंगे तो y इंटू ए इंटू एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, और लिमिट लगा देंगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन में आप लोग जानते ही हैं कि जिसका समाकलन करना होता है उसको छोड़ के बाकी सभी कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाता है। तो बाई ए अपॉन एल इसमें बाहर हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू वाई इंटू ए अपॉन एल, समाकलन L 0 x इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर तो ये जगह की शॉर्टेज पड़ रही है दोस्तों, तो जरा इधर समाकलन करे दे रहा हूं मैं। तो इधर समाकलन हो जाएगा अब इसका समाकलन करने पर चूंकि y बराबर W इंटू ए अपॉन एल x इंटू डी एक्स हमें मिल गया था। अब x का समाकलन करेंगे तो x का समाकलन देखिए इस प्रकार होता है y इंटू ए अपॉन एल एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। और ये लिमिट इधर लग जाती है, इधर से हटके ये लिमिट इधर लग जाती है और इधर बड़ा ब्रैकेट लग जाता है। और ये समाकलन होता कैसे है जरा देखिएगा साइड में कि यदि हम लोगों को x की पावर n दे रखी है तो x की पावर n प्लस 1 और अपॉन n प्लस 1 हो जाता है, कि यानी जो घात दे रखी है वही ऊपर जुड़ती है एक से और वही नीचे आके जुड़ जाती है। तो यहाँ हो जाएगा W इज इक्वल टू वाई इंटू ए अपॉन एल, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो यहाँ जो 2 है वो बाहर आ जाएगा वाई ए एल, और यहाँ 2 आ जाएगा बाहर 1/2। अब यहाँ बचेगा खाली एक्स स्क्वायर और लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब एक बार लोअर लिमिट रखेंगे एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो x की पावर l और x की पावर 0 रखेंगे प्लस W इज इक्वल टू 1/2 y इंटू ए अपॉन एल। तो यहाँ हम लोग रखेंगे एल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, x की जगह एक बार l रखेंगे एक बार x की जगह 0 रखेंगे। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 y इंटू ए अपॉन एल, और यहाँ से एल स्क्वायर आ जाएगा खाली प्लस 0 का 0 ही रहेगा। तो अतः आपका किया गया कार्य W बराबर हाफ y इंटू ए इंटू एल स्क्वायर अपॉन एल। यही आपका तार को खींचने में किया गया कार्य की गणना है। और जैसे कि आपको दूसरा दिया गया था कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक विकृति का स्क्वायर और आयतन में संबंध, तो आयतन और विकृति का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ दोनों पक्षों में
एल का गुणा करने पर, जब दोनों पक्षों में एल का गुणा करेंगे, ए इंटू एल स्क्वायर, कैपिटल एल का गुणा करना है, यहाँ जब होगा तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। और एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं विकृति होती है। एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, विकृति। इसीलिए ये आपका आयतन और ए इंटू एल बराबर होता है वॉल्यूम। तो ए इंटू एल हो गया आयतन और ये एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो गई विकृति, और ये आपका दिया यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो जब आपसे कहे कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, विकृति स्क्वायर और आयतन में संबंध ज्ञात कीजिए, तब आपको एल से ऊपर नीचे बस गुणा कर देना है। और सिर्फ आपसे यदि इतना कहे कि किसी तार को खींचने में किया गया कार्य की गणना, तो आपको यहाँ तक ही सीमित रखना है और आपको पूर्णतः नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों, कमेंट जरूर किया करें और लाइक किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। हमारी यही आशा है कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।